हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है इक्विवेलेंट सर्किट, एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट हम देखे थे, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमने देखा था, अप्रॉक्सीमेट देखा हुआ था। उसी के बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेई में और अदर एग्जामिनेशन में, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा है। द ट्रांसफार्मर एक्साइटिंग करंट हैज़ टू कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट। यानी कि जो हमारा एक्साइटिंग करंट आई नॉट होता था उसके दो कंपोनेंट हमारे होते थे। क्या क्या होता था? मैग्नेटाइजिंग एंड कोर लॉस कंपोनेंट, नेग्लेक्टिंग द इम्पीडेंस ड्रॉप। अब ये चार स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट में क्या क्या पूछा है वो तो बाद में देखेंगे, हम इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख करके हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट के लिए जब हमने देखा था इक्विवेलेंट सर्किट, तो हम देखे थे एक शंट ब्रांच पैरामीटर हमने कुछ पढ़ा हुआ था, कुछ इस तरीके का। ये हमारा क्या हो जाता था? ये हमारा होता था एक्साइटिंग करंट आई नॉट। ये हमारा आई नॉट होता था जिसको हम एक्साइटिंग करंट बोलते थे। आर नॉट हमारा ये होता था और जो सेकंड शंट ब्रांच का पैरामीटर है वो एक्स नॉट होता था। ये हो गया हमारा आई डब्ल्यू एंड दिस इज आई म्यू। यही तीनों कंपोनेंट के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहा है। आई डब्ल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाता था? कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ कोर लॉस कंपोनेंट एंड आई म्यू इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये हो गया हमारे तीनों कंपोनेंट की बात। अब देखिए, जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तो फेजर डायग्राम किस तरीके का था? देखिए, ये हो गया हमारा फ्लक्स फाई, दिस इज आई म्यू। आई म्यू की वजह से हमारा क्या होता है? फ्लक्स फाई जनरेट होता है। एंड हम देख रहे थे 90 डिग्री पे इसके ये यहाँ V1 आ रहा था, अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज के ही फेस में हमारा कोर लॉस कंपोनेंट आता है क्योंकि ये रेजिस्टिव नेचर का है। रेजिस्टिव नेचर की वजह से V1 और IW एक फेज में होंगे। एंड V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1। V1 इज इक्वल टू माइनस E1 होता था इंड्यूस्ड EMF। नीचे लेकर के जाते थे तो E1 इज इक्वल टू E2। कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम था। अब हम देख लेते हैं आई नॉट क्या होता था हमारा। आई नॉट होता था IW और आई म्यू का फेजर एडिशन होता था, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा आता था आई नॉट एंड ये हो जाता था हमारा फाई नॉट। ये हो गया पूरा फेजर डायग्राम। अब देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मतलब फॉर्मर वाला, पहले वाला क्या हो रहा है? आई म्यू। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट V1 से हमारा क्या कर रहा है? 90 डिग्री लैग कर रहा है। देखिए, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर आई म्यू है। जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अभी आप यहाँ पर है, जब आप रोटेट करेंगे तो यहाँ जाएंगे आई म्यू के लिए, यानी कि आई म्यू हमारा क्या हो रहा है? लैग कर रहा है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ आई म्यू लैग्स V1 बाई 90 डिग्री। एक स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। सेकेंड IW देखिए V1 के फेस में है, यानी हमारा IW जो है इज इन फेस विथ V1 के फेस में है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट का शंट कंपोनेंट, शंट ब्रांच था। अब क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए, द फॉर्मर लैग्स द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री वाइल द लेटर इज इन फेस विथ सप्लाई वोल्टेज। तो ये देखिए एग्जैक्टली जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर वही ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिख रहा है टफ सा, लेकिन टफ है नहीं, बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए, इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे एक्सपेक्ट करता है एसएससी, बहुत सिंपल सा। अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ। तो इस क्वेश्चन के लिए टर्न रेशियो दिया हुआ है। टर्न रेशियो को हम डिफाइन करते हैं, n से दिया है 1:10। तो यहाँ से हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि हम डिनोट करते हैं K से। ये हो जाएगा 10, क्योंकि 1 टर्न रेशियो इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं? देखिए, अ रेजिस्टेंस ऑफ 2000 इज कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी टर्मिनल। सेकेंडरी टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा सेकेंडरी, वो दिया हुआ है हमारा 2000 ओम्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी रिस्पेक्ट टू रिफर टू प्राइमरी वाइंडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है? जब आप रिफ़र करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग तरफ तो हमारा
इक्विवेलेंट सर्किट में हम देखे थे R2 अपॉन के स्क्वायर हो जाता है, ये हम कुछ फॉर्मूला देखे थे व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। R2 आपको नोन है 2000 डिवाइडेड बाई के ऑल्सो नोन है, के देखिए यहाँ पर हमारा 10 है, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कट कर लीजिए 20 ओम हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 4 kVA 400/200, ये देखिए ये kVA रेटिंग दिया है, ये इसका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 पर यूनिट, 0.02 पर यूनिट, ये क्या दिया है आपको, ये दिया है रेजिस्टेंस, एंड रिएक्टेंस ऑफ 0.06 पर यूनिट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट्स एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर्ड टू HV साइड। हम लोगों को क्या दिया है, पर यूनिट वैल्यू दिया है। तो जब हम पर यूनिट का कंसेप्ट देख रहे थे इक्विवेलेंट सर्किट में, तो हमने देखा था कि पर यूनिट वैल्यू हमेशा सेम रहती है, इधर रिफर टू HV और LV हमेशा सेम होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पर यूनिट वैल्यू रिमेन्स सेम व्हेन रिफर्ड टू बोथ HV एंड LV, यानी HV और LV तरफ अगर है वो हमेशा वैल्यू क्या हो जाने वाली है, सेम है। अगर हम लोगों को क्या है, प्राइमरी में 0.02 दिया हुआ है तो सेकेंडरी में भी सेम दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि किस तरफ दिया हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू हम लोगों की सेम होती है। अब हम लोगों को एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पूछा है रिफर टू HV साइड। तो हम लोगों को पता है पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस होता है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है पर यूनिट का। आप जब पावर सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे कि पर यूनिट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल बाय बेस से। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू आपको निकालने बोला है, पर यूनिट आपको गिवन है, आपको बेस नहीं पता है, तो सबसे पहले हम बेस निकाल लेते हैं। तो बेस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू रिफर टू HV साइड, ये हो जाएगा रिफर टू HV साइड। तो देखिए HV साइड हम लोगों को क्या करना है, बेस वैल्यू निकालना है। अब हम लोगों को पता है बेस वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू, यहाँ r ले रहे हैं तो बेस वैल्यू इज इक्वल टू z बेस इज इक्वल टू, ये होता है हमारा kV स्क्वायर अपॉन MVA, ये हमारा बेसिक बेस निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए kV तो है नहीं यहाँ पर, सिर्फ 400 रिफर टू HV। देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज हमारा कौन सा हो जाएगा, 400 हमारा हाई वोल्टेज है, तो हमने 400 इसको ले लिया, डिवाइडेड बाई MVA। तो देखिए MVA नहीं है हमारा kV है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा kVA ले रहे हैं, 4000 VA में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों को यूनिट बैलेंस हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपको, 40 ओम आ जाएगा। ये हो गया हमारा बेस वैल्यू। अब कुछ नहीं, आप पर यूनिट वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपको एक्चुअल निकालना है, तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, पर यूनिट इंटू बेस वैल्यू। तो ये हो जाएगा एक्चुअल इज इक्वल टू पर यूनिट इंटू बेस। पर यूनिट आपको गिवन है, रेजिस्टेंस के केस में आपको 0.02 गिवन है, इंटू आप 40 करिए, तो देखिए कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा आपको, 0.8 आएगा ओम। नेक्स्ट x आप कैलकुलेट करेंगे तो x हम लोगों को दिया है 0.06 इंटू 40 करिए, देखिए कितना आ जाएगा आपको, 2.4 आंसर आने वाला है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन आ जाएगा बी हमारा राइट आंसर है, 0.8 ओम एंड 2.4 ओम। तो देखिए थोड़ा सा जो है मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पर यूनिट जो है रिमेन्स सेम व्हेन रिफर टू HV एंड LV। जब भी आप HV और LV लेंगे तो पर यूनिट हमेशा सेम होता है, कोई इसमें रिफर नहीं होता है। LV साइड HV साइड दोनों सेम होता है। अब आपको पता है पर यूनिट क्या होता है, एक्चुअल अपॉन बेस होता है, एंड बेस वैल्यू क्या है, रिफर टू HV साइड कैलकुलेट करना है। तो जब आप पावर सिस्टम भी पढ़ रहे होंगे तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, Z बेस का इज इक्वल टू kV स्क्वायर अपॉन MVA होता है। अब आपको पता है किलो वोल्ट में नहीं, सिर्फ आपको वोल्ट मेंशन है। तो देखिए यहाँ पर ये HV साइड है, ये LV साइड है। आपने HV साइड 400 स्क्वायर डिवाइड बाई 4000 कर लिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 40 ओम। ये हो जाएगा आपका बेस वैल्यू। अब आप एक्चुअल कैलकुलेट करिए, पर यूनिट इंटू बेस करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पर यूनिट की वैल्यू 0.02 गिवन है, इंटू 40 करिए तो 0.08 रेजिस्टेंस के लिए हो जाएगा, एंड रिएक्टेंस के लिए आप देखेंगे तो 0.06 इंटू 40 2.4 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा थर्ड का एक्सप्लेनेशन। अब हम फोर्थ एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। देखिए फोर्थ में भी आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल ही है। तो रिफर, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो जनरली जो है
आपको रिफ़र करने के लिए आएगा कि आप विथ रिफ़र टू सेकेंडरी निकालिए, रिफ़र टू प्राइमरी निकालिए। क्वेश्चन इसी तरीके का आने वाला है आपका। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग K इज इक्वल टू एंड R इज ऑल्सो गिवन ओम विद कैलकुलेट व्हेन रिफर टू सेकेंडरी साइड। यानी कि आपको रिफर टू सेकेंडरी साइड आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको प्राइमरी दिया हुआ है, ये R1 यहाँ पर आपको गिवन है। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी हमने देखा था K स्क्वायर हो जाता है इंटू R1। तो देखिए जब भी जो है आप अगर K स्क्वायर टाइम्स क्या कर रहे हैं, जब भी सेकेंडरी तरफ रिफ़र कर रहे हैं तो K स्क्वायर का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेकेंडरी। जब आप देखेंगे प्राइमरी तरफ तो R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन K स्क्वायर, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा आपको K स्क्वायर से व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। रिफर टू प्राइमरी आपने कर दिया, अब आपको निकालना है रिफर टू सेकेंडरी। तो कुछ नहीं, अब बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए आपको K ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हमारा R2 निकल करके आएगा K इज़ 5 स्क्वायर इंटू R1। देखिए यहाँ पर आपको 0.1 गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2.5 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फोर्थ नहीं होगा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रीड करिए क्या है। व्हेन द वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज। तो देखिए ये पूछ रहा है जब भी आप प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ रिफ़र करेंगे अपने इक्विवेलेंट सर्किट को तो आपका क्या हो जाएगा वोल्टेज किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, किस तरीके का होगा। तो ये होता है हमारा आंसर, इसके लिए हो जाएगा बी, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई K। तो मैं आपको नोट पॉइंट लिखवा लेती हूँ। व्हेन रिफर्ड टू, ये नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी, जब आप प्राइमरी तरफ रिफ़र कर रहे हैं अपने पूरे सर्किट को उस तरफ लेके जा रहे हैं प्राइमरी तरफ, तब क्या होगा। एंड सेकेंड जो है वह हमारा पॉइंट हो जाएगा व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी। जब आप सेकेंडरी तरफ रिफ़र कर रहे हैं यानी पूरे अपने सर्किट को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, तब आपका क्या हो जाएगा। तब देखिए ये नोट पॉइंट लिख लीजिए, वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1 इज इक्वल टू, रिफर टू प्राइमरी कर रहे हैं यानी V1 इक्वल टू V2 इंटू K हो जाता है, डिवाइडेड बाई K हो जाता है। प्राइमरी विथ टू प्राइमरी कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई K, एंड टू सेकेंडरी कर रहे हैं तो इंटू K हो जाएगा। तो यहाँ पर V2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V1 हो जाता है। ये आपको कंसेप्ट जो है याद रखना है। तो ये हो गया हमारा, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, व्हेन द वोल्टेज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई K। और अगर वाइस वर्सा पूछा रहता तो रिफर टू प्राइमरी करते तो अपॉन V2 अपॉन K हो जाता, डिवाइडेड बाई K हो जाता। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट सर्किट का है। कुछ इसी तरीके को आपको न्यूमेरिकल पूछेगा एंड आप प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।